Good morning, children. So, in ABS, we are doing lesson number 2, that is Snake Charmers story. In last class, we read about Snake Charmers and the Galvelias. Let's see the next part there. Go to page number. Yes, that is page number 19. Okay, so open your book and go to page number 19. Here you will see write. Let's see what to write there. Have you ever seen animals being used for entertainment or people? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क, है ना. तो ये लोग पार्क वगैरह में, रोड साइड में या फिर सर्कस वगैरह में कुछ एनिमल्स को जो है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज यूज करते हैं. लाइक बियर हो गया, स्नैक हो गया, मंकी हो गए, है ना, ऐसे यूज करते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन देयर? व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, है ना. यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. यस, in circus, parks, roadside, and sometimes in our colony also, I have seen many animals being used for entertainment of people. ठीक है, this is their answer. Now next question is there, which animal show did you see? तो कौन से एनिमल के शो आपने देखा है ना. तो आपको नाम लिखना है. आप यहाँ लिख सकते हो मंकी का या फिर स्नैक का फिर या बियर का, है ना. यहाँ पे अपना आंसर आप खुद से लिख लेना जो भी आपका होगा. Now next is, how did people behave with the animals in the show? So you can write they behave warmly with animals. ठीक है, आप जैसा फील करते हो, जैसा आपने देखा होगा वैसा लिख लेना आप आंसर. नेक्स्ट इज, वॉच एनीवन टीचिंग द एनिमल्स हाउ? दिस इज द वर्स्ट थिंग, है ना. जो टीच करते हैं एनिमल्स को, उन्हें परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, दैट इज नॉट गुड, है ना. कुछ लोग ऐसा करते होंगे. सो इफ इट इज़ देयर यू विल राइट येस, अदरवाइज यू विल राइट नो. Nobody was teaching there. ठीक है, आप ऐसे इसको आंसर खुद से लिख लेना. दिस इज अबाउट यू. नाउ द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, what kind of questions come to your mind after seeing that animal show? तो जो एनिमल्स का आप शो देखने जाते हो सर्कस में या फिर पार्क में, रोड साइड में देखते हैं आप, फिर उनको देख के आपके मन में क्या आता होगा? आप उसको बैठ के आराम से सोचो. ठीक है, आप उसको सोचना अच्छे से, क्या क्वेश्चन आपके मन में आते हैं. यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस. यस, many questions came to my mind after seeing that show, such as, first, is it fair to use animals for the entertainment of people? क्या ये सही है कि एनिमल्स को हम इस तरह से लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें? नेक्स्ट इज, हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड? तो ये लोग जो है एनिमल्स को, जो भी एनिमल्स हैं उसको जंगल से कैसे पकड़ते हैं और उसको ट्रेन कैसे करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, कितनी स्मार्ट ट्रेनिंग होती है उनकी. जैसे उनका मास्टर बोलता है वैसे वो परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज, वेदर दे आर हैंडल्ड विथ केयर. यस, अबाउट एनिमल्स केयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें भी केयर करना होता है, उन्हें भी प्यार चाहिए होता है ना. तो क्या उन्हें अच्छे से केयर किया जाता है या नहीं? नेक्स्ट, वुड इट नॉट बी बेटर इफ़ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट? आपको लगता होगा काश ये एनिमल्स को फ्री कर देते हैं और ये अपना जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ अगर वो रहते हैं तो कितना अच्छा होता. उनको पूरा फ्रीडम होता, जहाँ भी जाते वो घूमते हैं. ठीक है, अपने फैमिली के साथ रहते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे, है ना. ओके, यू विल नोट डाउन ऑल दिस. नेक्स्ट इज देयर, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज. ठीक है, आप उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचिए. ठीक है, उनकी जगह पे आप सोचिए कि आप वहाँ पे खुद एक केज के अंदर बंद हो. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लायन है, यहाँ पे कोई भी एनिमल हो सकता है. थिंक हाउ यू वुड फील. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. सो कैसी फीलिंग आएगी आप? ठीक है, वो आपको सोच के लिखना है आंसर. लाइक, आई एम अफ्रेड व्हेन, आपको कब डर लगेगा, है ना. आई विश, आप क्या विश करोगे? समटाइम्स. आई एम सैड, like this. तो आंसर में भी yes, this is your answer and it's very interesting. Like, I am afraid when my trainer beats me if I do anything wrong. है ना, तब आपको डर लगेगा. जैसे उन्हें भी डर लगता होगा एनिमल्स को जो केज में रहते हैं, जब कुछ गलत होने पर उनका ट्रेनर जो उन्हें पीटता होगा, है ना. नेक्स्ट, आई विश आई, what can you wish? I wish I was left free from this cage. Yes, वो भी ऐसे चाहते होंगे बच्चे एनिमल्स कि उनको भी केज से बाहर रहने को मिले, है ना, उनको फ्री कर दिया जाए. नेक्स्ट इज, आई एम सैड व्हेन. आप सैड कब होंगे या फिर वो एनिमल सैड कब होगा? इफ़ आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग आवर्स. अब देखो, काफ़ी समय तक ये केज के अंदर बंद रहते हैं, है ना, इसी के अंदर घूमते रहते हैं वो. इन्हें भी बाहर आने का मन करता है, घूमने का मन करता है. ठीक है,
तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई दे फील सैड। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर उन्हें कोई चांस मिले, आपको, आप अपनी जगह पर सोचिए, आपको यहाँ पर अपने आप को रख कर सोचिए, अगर आपको कोई चांस मिले, देन व्हाट यू विल डू, एस्केप फ्रॉम दीज पीपल एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट। जो आपका जो एनिमल्स का नेचुरल प्लेस है वो वहाँ पे जाना चाहेंगे। ऐसे आप भी जाना चाहोगे ना, आप अपने घर पे वापस आना चाहोगे कि नहीं, कि केज में रहना अच्छा लगेगा? नो, यू विल लाइक योर होम, योर फैमिली। इन द सेम वे दे ऑल्सो विश। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, कब अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी कब अच्छा नहीं लगेगा, व्हेन पीपल टीज और इरिटेट मी, है ना, जब लोग आपको टीच करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप जो है ना सेंसिटिवली सोचिए और शेयर करिए अपने फैमिली में भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट इज देयर अ वेरी इंटरेस्टिंग, गो टू पेज नंबर 20, देयर यू विल सी अबाउट डिफरेंट स्नैक्स, है ना। बहुत सारे स्नैक्स हमारे कंट्री में होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ पॉइजनस नहीं होते हैं, है ना, वेनमस और नॉन वेनमस होते हैं। सो लेट्स सी, ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। यहाँ पे याद रखना, 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर वेरी पॉइजनस, है ना, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए। दे आर कोबरा, है ना, कोबरा देखो, ये आपका कोबरा दिख रहा है, देखने में ही डर लगता है, कितना डेंजरस होते हैं ये बहुत पॉइजनस होते हैं। आपने किंग कोबरा का भी नाम सुना होगा, है ना। तो ये स्नैक्स होते हैं जो नंबर 1 पे हैं। सेकंड इज, यहाँ पे कोबरा देख सकते हो आप, पिक्चर में भी, आपके बुक में भी बना हुआ है कोबरा, देख रहे हो, ये फंगोस हैं, इनके फन निकाले होते हैं, फन आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। कॉमन करैत, है ना, जो करैत होता है ना वो बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है, लेकिन बहुत ही डेंजरस होते हैं ये करैत देखो। करैत में क्या होता है, ये स्ट्रिप बने होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप बने होते हैं, ठीक है, तो आप इनको इजीली पहचान सकते हो, ये कॉमन करैत है। ये जनरली जो डेथ होते हैं ना हमारे वहाँ या आपके आसपास जो भी, तो ये जनरली करैत की वजह से होते हैं, ये बहुत ही जहरीले होते हैं करैत, है ना। ओके, नेक्स्ट इज देयर रसेल वाइपर, इसको दुबैया भी कहते हैं, ये दुबैया नाम लिखा है ना, ये रसेल वाइपर है। रसेल वाइपर का देखो, ये जो आपका ध्यान से देखो, रसेल वाइपर जनरली निकलते रहते हैं। देखो ये एक पैटर्न होता है, ये सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, बिल्कुल एक जैसे ट्रेन के डब्बे की तरह से इनके ऊपर ये डिजाइन बने होते हैं, है ना, ये धब्बे होते हैं ऐसे रसेल वाइपर में, ठीक है। यू कैन सी द वन मोर वेनमस स्नैक, दैट इज रसेल वाइपर। एंड नंबर 4 ये जो है, याद रखना आपको, दुबैया, इसको दुबैया भी कहते हैं रसेल वाइपर को। एंड लास्ट वन इज देयर सॉ स्केल्ड वाइपर, इसको आप 5 भी कहते हैं, देखो सॉ स्केल्ड वाइपर, तो ये भी वाइपर है, ये भी वाइपर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ये जो सॉ स्केल्ड वाइपर है ना, इसका जो स्किन होता है, ये जो देखो स्किन, ये इसमें पैटर्न होते हैं लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होते, ये यहाँ वहाँ इधर उधर होते हैं, ठीक है, स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है इनकी, तो आप इसको पहचान सकते हो सॉ स्केल्ड वाइपर को, है ना। सो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है, जो धब्बे होते हैं यहाँ पे अलग ही तरह का होता है। सो यू कैन सी ऑल द 4 स्नैक्स देयर, कोबरा, दुबैया, मतलब ये रसेल वाइपर, करैत, और ये 5 दैट इज सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए, है ना, लेकिन उसके बाद भी हमें इनको मारना नहीं चाहिए। जो स्नैक कैचर होते हैं, स्नैक कैचर को बुलाना चाहिए और वो इसको पकड़ के और सेफ जगह पे इसको जंगल वगैरह में छोड़ देते हैं। और स्नैक हैज़ 2 हॉलो टीथ फंग्स, आपने देखा था कल की वीडियो में ना, फैंग्स होते हैं जो इनके सामने मुंह में होते हैं 2, जहाँ से वो पॉइजन निकलता है, ठीक है, फैंग्स होते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन इंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स, तो वही जो हॉलो फैंग्स होते हैं ना, वहाँ से वो पॉइजन निकलता है और वो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में आ जाता है जब भी वो हमें बाइट करते हैं। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स, येस, इसका इलाज भी, ट्रीटमेंट भी, हमें तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तुरंत हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आपके नज़दीक में है घर के, वहाँ जाना चाहिए तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पॉइजनस स्नैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो सम मोर पिक्चर्स आर देयर, कोबरा, यू कैन सी द कोबरा, करैत हियर ऑल्सो, कॉमन करैत, सॉ स्केल्ड वाइपर, देख रहे हो इसका स्किन, और ये देखो रसेल वाइपर का स्किन, है ना, ये बिल्कुल एक लाइन से होता है, जो धब्बे होते हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक लाइन से नहीं होता है ना, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2। Okay, so you can see all that. One more picture is there. You can see again a common carrot there.
कोबरा एंड देयर सॉयस्केल वाइपर एंड रसल वाइपर, है ना। तो आपने कभी देखा होगा ज़रूर, ये जो कैरेट वगैरह होते हैं, करैत हो गया या फिर वाइपर होते हैं ना, ये सब जो है जनरली हमारे आसपास दिखते रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अबाउट नॉन वेनमस एंड वेनमस। आप इजली कैसे पहचान सकते हो? यू कैन सी द स्नाउट, है ना, ये जो थुतना होता है, थुतना देखिए यहाँ पे सामने, ये सबसे ईजी है। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल कर्व होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड मतलब सी शेप में होता है। ये जो होते हैं ना इस तरह के स्नेक जो होते हैं ना, इनके जो है इसमें ज़्यादा पॉइजन नहीं होता, ये पॉइजनस नहीं होते हैं। बट ये देखो, ये जो पॉइंटी होता है, जो पॉइंट की तरह निकला होता है ना, जो स्नाउट जो पॉइंटली होते हैं ना, ये वेनमस होते हैं। आप इनको देख के पहचान सकते हो इनके फेस को। वन मोर थिंग, ये जो इनका पिपिल होता है ना, ये देखो बिल्कुल सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो पॉइजनस होते हैं, इनका सर्कुलर नहीं होता, इनका ओवल टाइप में होता है, ओवल शेप में होता है। ये भी आप देख के पहचान सकते हो। वन मोर थिंग, देयर हेड को देखो, जो पॉइजनस नहीं होते हैं ना, उनका हेड काफ़ी जो है ट्रायंगुलर शेप में आपको लगेगा, लेकिन ज़्यादा वो क्या होता है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, बिल्कुल ये नैरो होता है। लेकिन जो पॉइजनस होते हैं उनका जो हेड होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, बिल्कुल एक समोसे की तरह होता है। समोसा ट्रायंगुलर होता है ना, ऐसे ये ट्रायंगुलर होता है इनका हेड। तो ऐसे आप इजीली पहचान सकते हो। वन मोर थिंग, यस, ये सबसे ईजी एग्जांपल आपका है हेड्स। लुक एट द हेड्स। जो नॉन वेनेमस होते हैं मतलब वो जहरीले नहीं होते हैं, उनका क्या होगा, ये बिल्कुल जो है कर्व टाइप का होगा, ठीक है। और जो वेनेमस होते हैं, जहरीले होते हैं, वो क्या होगा, वो ऐसे पॉइंटी होगा, है ना। ये आप इसको पहचान सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर, you have to write something like snake charmers which other people depend on animals for their livelihood, है ना। तो ऐसे बहुत से अदर लोग भी हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। यू कैन राइट द नेम्स देयर। येस, यू कैन सी बिसाइड स्नेक चार्मर्स मैनी पीपल लाइक मिल्कमैन यू कैन सी, वो तो आप डेली देखते होगे, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पोल्ट्री फार्मर्स, टांगा वाला, फार्मर, वॉशरमैन डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ सर्वे अबाउट पीपल हु कीप एनिमल्स, है ना। तो सर्वे पता ही आपको, हमें क्या करना होता है, कहीं पे आपके आसपास सोसाइटी में जो भी होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, वहाँ जाके आपको उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, आपको कुछ आंसर फाइंड करने होते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के, फिर आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, दैट इज अ सर्वे। सो लेट्स सी, talk to some people in our neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tanga, hens for eggs, ऐसे होते हैं ना। तो आपको उनसे क्या बात करनी है? फर्स्ट इज नेम द एनिमल दे कीप, कौन से एनिमल उनके पास हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने एनिमल्स हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप यू विल गेट दैट। इज देयर और सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या एनिमल्स के लिए अलग कोई जगह है, उनके रहने के लिए है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछेंगे आप। हु लुक्स आफ्टर देम, उनका देखभाल कौन करता है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, वो क्या खाते होंगे। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, क्या वो कभी बीमार होते हैं क्या, और उसके बाद फिर जो उनकी देख रेख करते हैं वो फिर क्या करते होंगे। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनके आंसर आपको मिलेंगे तो आप करके लिखना, है ना, जो भी आपके आसपास होंगे उनसे आप पूछ के लिखना। अदर एंड फाइनली द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। आपको करना क्या है, ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे ना, इनके आपको आंसर तो फाइंड करने ही हैं, आप खुद से फाइंड करके लिखना। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपको बिल्कुल जो भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड किए हैं उसको एक रिपोर्ट की तरह से बना के लिखना है। सो योर रिपोर्ट में बी लाइक दिस इज योर सैम्पल, ठीक है, इट में बी लाइक दिस। लेट्स सी कि हमने जो है वो एक मिल्कमैन से बात किया, है ना, तो आप इसको रिपोर्ट कैसे लिखोगे, बिल्कुल जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ करेंगे, वो आपका रिपोर्ट हो जाएगा। लाइक There is a milkman who lives near my house. He has kept 5 cows. है ना, तो एनिमल्स का नाम हो गया, कितने एनिमल्स हैं ये भी सब इसमें आ गया। There is a separate construction for these cows. उनके लिए अलग जगह है रहने के लिए। The cows are kept at some distance away from the cows. है ना, उनके बच्चे जो हैं वो थोड़ा दूर रखे जाते हैं उनसे। Milkman and his wife look after them. है ना, दोनों जो है केयर करते हैं। The cows eat fodder grasses, है ना,
And sometimes when any cow falls ill, it is treated by a veterinary doctor, है ना. वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वो उनको दिखाते हैं. These cows give plenty of milk, है ना, उनसे मिल्क मिलता है उनको. By selling this milk, the milkman earns his livelihood. तो कितना अच्छा सा है ना, बहुत सब सारा डिटेल यहाँ पे मिल गया आपको, है ना. सो ये आप इसको लिख लेना अच्छे से और ट्राई करना, आप खुद से क्वेश्चन उनसे पूछिए आप, अगर आपके आसपास कोई ऐसे हैं तो, जो जिनके पास कुछ एनिमल्स होते हैं. ओके, गुड. नाउ द लास्ट वन इज़ देयर, यू हैव टू मेक अ स्नेक पपेट. आप पपेट बनाते हो ना, पपेट तो बहुत ही मज़ेदार होता है बनाना, तो आपको स्नेक पपेट बनाना है. दैट्स वेरी इजी. फर्स्ट वन इज़ देयर, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स. आपके सॉक्स होते हैं ना कुछ जो ख़राब हो जाते हैं, उनमें से आपको एक सॉक्स ले लेना. पुट वन ऑन योर आर्म. आप अपने ही आपका आर्म है ना, इसके अंदर इसको आपको पहन लेना है, ठीक है. स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आइज, है ना. आपके घर में बटन्स होंगे या फिर बिंदी होंगे, जो बिंदी लगाते हैं ना आपके मम्मी या फिर जो भी लेडीज़ लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 बटन्स या फिर बिंदी लगा लेने हैं फॉर देयर आइज लाइक दिस, है ना. कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज सोन. फिर आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये है ना, ये सारे फिंगर्स हैं और यहाँ पे आपका थंब है, इसके बीच में जो है वी शेप बन रहा है, यहाँ पर जो रेड स्ट्रिप्स है जो है एक पेस्ट कर देना है. आफ्टर दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट. यू विल मेक अ स्मॉल वी शेप्ड कट देयर. फाइनली योर स्नैक इज रेडी, है ना. यू कैन click picture and you will show that in your group. And now there is one more thing, that is what we have learned in this lesson. You can see the government has made a law that no one can catch and keep snakes, है ना. ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, क्योंकि ये जो भी गलत लोग होते हैं ना उनके लिए है. What do you think about this law? इस लॉ के बारे में आप क्या सोचते हैं? Give reasons for your answer and write in your own words. तो आप खुद सोचिए कि जो स्नैक्स होते हैं ना, स्नैक कैचर और चार्मर्स होते हैं जो भी, लेकिन उसके बाद जो लोग गलत तरीके से स्नैक को कैच करते हैं, ठीक है, उनके स्किन को सेल करने के लिए और भी बॉडी पार्ट्स को सेल करने के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉ बनाना पड़ा है ना, कि कोई भी स्नैक ने कैच नहीं कर सकता और अपने पास नहीं रख सकता, है ना. सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. The government has made a law that no one can catch and keep snakes. I support this law, है ना. पहले तो आपको सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि अच्छी बात है, ये एनिमल्स के फेवर में है. This since many animals are made captive by killing leads freedom, है ना. क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बच्चे आपको जब बास्केट के अंदर रखे रहेंगे हमेशा तो कैसा फील होता होगा, है ना. आपको अगर केज के अंदर हमेशा रखे रहेंगे तो कैसा फील होता होगा, ऐसे उन्हें भी अच्छा नहीं फील होता होगा, बिकॉज ऑफ दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम. फ्रीडम से जब दूर रहता है कोई ना, जब तक उनको आज़ादी होती है, लोगों को फ्रीली घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उसका अलग ही मज़ा होता है. लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं मिलती है. नो ह्यूमन हैज़ एनी राइट टू टेक वंस फ्रीडम, है ना. किसी की फ्रीडम को ख़त्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है. टू अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ ग्रैबिंग एन एनिमल्स फ्रीडम इज रॉन्ग, है ना. किसी की फ्रीडम को ख़त्म करके अपना खर्चा चलाना, अपना जीवन चलाना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है. दैट इज़ रॉन्ग. आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस लॉ ऑफ नॉट कैचिंग एंड कीपिंग द एनिमल्स कैप्टिव, है ना. भले ही वो स्नैक्स हो या फिर कोई अदर एनिमल्स हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. सो वी विल सपोर्ट दिस रिगार्डिंग दिस लॉ. ओके, सो दिस वाज इन EVS. आप थोड़ा सा, आपको क्लास लंबा लगा होगा, आप इसको 2 पार्ट्स में इसको आप नोट करना अच्छे से, लेकिन पूरा अच्छे से देखने के बाद और समझने के बाद. ओके, थैंक यू, टेक केयर.